साथियों नमस्कार। रैंकिंग लगभग अंतिम पड़ाव पर है। कल हमने आपको कुछ कक्षा वाले सवाल कराए थे और कॉन्सेप्ट भी बताया था। कुछ सवाल उसमें और उसी में घुमा फिरा के आते हैं, उनको देख लिया जाए और आज रैंकिंग खत्म भी हो जाएगी। अब आप किताब के सवाल लगाइएगा, जो सवाल ना आवे आप हमसे पूछिएगा। तो हम एक सवाल आपको प्रयास करते हैं समझाने का। कल हमने कहा था कि कक्षा में क्रमांक जो होता है, अगर कक्षा में किसी क्रमांक बताया जा रहा है, दोनों तरफ से होगा, प्रारंभ से और अंत से। तो कक्षा में अगर क्रमांक बताया जाता है तो विद्यार्थी उससे टोटल आते हैं। और अगर लड़कों में किसी का क्रमांक बताया गया है, प्रारंभ से और अंत से दोनों तरफ से, तो इनको जोड़ घटा देने से लड़कों की संख्या आएगी। इसी तरह अगर लड़कियों में क्रमांक बताया जाएगा तो लड़कियों की संख्या आएगी। तो कक्षा का जो सवाल होता है अलग अलग, देखो कक्षा में देखा जाए तो 2 रैंकें हो गई किसी की, प्रारंभ से और अंत से। लड़कों में भी 2 रैंकें हो जाएंगी किसी की, प्रारंभ और अंत से। लड़कियों में भी 2 रैंकें होंगी, प्रारंभ और अंत से। और ये भी टोटल कुल होगा, ये भी कुल होगा, ये भी कुल होगा। यानी 2, 2, 4, 2, 6 कक्षा का सवाल होगा तो 6 तरह से रैंक बता सकता है, 6 टाइप से। और कुल भी 3 होते हैं, लड़कियों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो इन्हीं 6 रैंकों और 3 टोटल 9 चीजें होती हैं। इन्हीं में से सवाल आप सोचो, जब 9 चीजें हैं तो 8 तरह के सवाल हो सकते हैं घुमा फिरा के। लेकिन आपको केवल इतना समझना है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई भी सवाल कठिन नहीं होगा। क्या? जिसमें रैंक बताया जाए उसी में लाइन खींचो, ये है शर्त इसकी। चाहे जैसा घुमाएगा आप कर लेंगे। जिसमें रैंक बताई जाए उसी में आप लाइन खींचोगे और दोनों तरफ से अगर लाइन तो मिल रहा है क्रमांक तो दोनों जोड़ के घटा दोगे, टोटल आ जाएगा। या एक टोटल दे दिया जाए, एक तरफ से क्रमांक दे दे और दूसरी तरफ से पूछे तो आप रैंकिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि जब टोटल दिया जाए, एक तरफ से क्रमांक दिया जाए, तो याद करो उस दिन को, दोनों जो दोनों में ज्यादा होता है उसको और ज्यादा करते हैं और रैंक को घटा देते हैं। इतनी चीजें हैं इसमें। तो हम एक सवाल आपको पहले समझाते हैं इसका, फिर आपको भी सवाल देंगे करने के लिए, आपकी भी तमन्ना मिट जाए और ये चैप्टर खत्म करें। देखिए एक सवाल कक्षा वाला जो है वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और उसको हम लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे। तो सवाल जो है ये रहा, इसको जरा कुछ ना करें, केवल आप पढ़ लें, केवल इसको पढ़िए और कुछ नहीं करना और हमको करना है। लेकिन अगले सवाल में फिर हमको कुछ नहीं करना होगा, आपको करना होगा। इसको पढ़ो जरा, केवल पढ़ो तेज तेज। पढ़ लिया होगा। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 1:3 है। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 1:3 है। तुरंत आप लिख लो, पहले किसका नाम है? लड़का का, फिर किसका नाम है? लड़की का। दोनों का अनुपात क्या दिया है? 1:3। ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? यदि लड़कों में देखा जाए, इन दोनों से टोटल भी आप ला सकते हो क्या? 4। देखा जाए लड़का और लड़की जोड़ दोगे 4 टोटल हो जाएगा। कह रहा है यदि लड़कों में, यानी आपको इसमें करना जो करना है, लड़कों में मोहन का प्रारंभ से, यानी लड़कों में प्रारंभ से एक बंदे का नाम दिया है मोहन का। कितना? 29वां क्रमांक, 29। यहां लिख दिया 29। अभी कुछ करना नहीं है, जो दिया है वो आप बनाओ, जो पूछा जाएगा देखा जाएगा।
लड़कों में मोहन का प्रारंभ से 29वां क्रमांक है ना, तथा अंत से कह रहा है कि 16वां है। अंत से दे दिया इसका क्रमांक 16। देखा जाए तो प्रारंभ से भी मालूम है, अंत से भी मालूम है, दोनों तरह से मालूम पड़ गया ना, तो आपको इसी की कहीं जरूरत पड़ेगी। अब अगर इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो टोटल आ जाएगा क्या, लड़कों की संख्या। टोटल लड़कों की संख्या आ जाएगी कि नहीं, तो आप इसको जोड़ के घटा लो। 9 6 15 यानी 4, एक घटाएंगे, और 2 1 3 1 4 यानी 44 लड़कों की संख्या आ गई कक्षा में। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। अब इनकी संख्या बतानी है, इनकी वैल्यू आ गई, तो अनुपात इसीलिए दिया होता है 1 बराबर किसके है, 44 के, यानी 1 को 44 गुना किया गया है। 1 को कितना किया गया, 44 गुना, तो इसको भी आपको 44 गुना करना है, यानी 44 तिहाई कितना होगा, 132। 44 तिहाई 132 होता है क्या, जो भी होता हो वही आपके लड़कियों की संख्या हो गई। क्लियर हुई बात। और यही पूछ रहा था लड़कियों की संख्या। अच्छा मान ले लड़कियों की संख्या ना पूछता, कहता टोटल कितने हैं, तो क्या टोटल हमने पहले ही बता दिया था, टोटल कितनी वैल्यू है, 4, 3 1 4, तो ये जो 44 आ गया है, 44 1 बराबर है, तो 4 गुना कितना होगा, 44 चौको 176 होता कि नहीं। तुम सोचो 44 का पहाड़ा हमको आता नहीं, हम घटा से गुणा कर लेते हैं, 160 और 16 और 176, 176 हुआ। और चाहो तो आप 44 और 132 जोड़ दो, तब 176 होना चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की मिला दे। कुछ बात समझ में आई, नहीं आई? अच्छा एक बार और, बासी खाना खा तो वाह यार, फ्रिज के खाना खा तो सब लोग, ये तो एक बार और पूछ रहा हूं, एक बार और देख लो इसको। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 1:3 है। कुछ भी हो इससे आपसे मतलब नहीं, आप लिख दो, लेकिन ये जरूर लिखो पहले जिसका नाम, लड़का लड़की 1:3। फिर कह रहा है कि यदि लड़कों में, यही अगर कक्षा में कहता ना तो हम एक और बनाते हैं, और इससे आप कक्षा के टोटल स्टूडेंट ला सकते हो। 1 3 कितना होगा, 4। जरूरत है नहीं इसकी, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। आप कह रहा लड़कों में मोहन का प्रारंभ से 29वां क्रमांक है, प्रारंभ से एक लाइन खींचा आप 29, तथा अंत से उसका, अंत से किसका दिया, कितना दिया है भाई, 16वां। अब पूछ रहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। इसको दिया है, इसको पूछ रहा है, इसको देगा, इसको पूछ लेगा, इसमें एक तरफ से क्रमांक दे देगा, दूसरी तरफ से पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। 9 6 15, 2 1 3 4, 45 1 घटा 44, यानी लड़कों की संख्या आ गई 44। और लाना है क्या, लड़कियों की, ये इसी से तो जुड़ा है। 44 बराबर 1 के है, या यूं कहें 1 बराबर 44 है, तो 3 बराबर कितना होगा, 44 गुणे 3, 44 या 132, यानी 132 लड़कियों की संख्या हो जाएगी। और अगर टोटल पूछता तो 44 चौको कर देते, 176 हो जाता। बात समझ में आई कुछ? तो इस तरह सवाल में केवल घुमाएंगे फिराएंगे, है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वही चल रहा है, जब दोनों तरफ से दिया जाए। यही तो आपने दिमाग लगाना शुरू किया, भाई ये चीज दी है, ये दी है, आप दिमाग कहां से लगाना शुरू करें, जब दोनों तरफ से मिल गया तो जोड़ के घटाना, और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहला था, वही अभी घूम रहा है। समझ में आई बात? तो इस तरह के सवाल अब आप करेंगे, हिम्मत करो, देखा जाए जब उन्होंने। चलो इसको मिटा दे, नहीं इसी को देख के कर लोगे तुम लोग। तो सवाल अब आपके लिए, ये देखिए, इसको लगाइए जरा सभी लोग। इसको जल्दी ना करिएगा, इत्मीनान से लगाओ, पहला सवाल है, लग जाना चाहिए।
केवल लाइन खींचो भाई, लाइन जितना दिया जाए। लगा लिया होगा। चलो देखते हैं, पहला सवाल है जिसका आ गया है। अगर आपने लाइन खींचा होगा, जरूर आया होगा, और कुछ लोग हो सकता है लाइन खींचे हो तब भी ना आया हो, कोई बात नहीं, पहला ही सवाल तो है ना। देखा जाए, सवाल कह रहा है एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है। डर गए? अच्छा, आप सोच रहे होंगे बताइए नहीं, 1:3 वाला दे दिन 2:3। अरे 2:3 हो, 3:4 हो, 4:5 हो, 5 कुछ भी हो, आपको क्या करना है, लिख लेना है लड़का लड़की अनुपात 2:3। अब कह रहा है यदि लड़कों में श्याम का प्रारंभ से 24वां क्रमांक है, लड़कों में, यानी इसमें बात कर रहा है प्रारंभ से 24, लिख दो खाली, तथा अंत से 37वां क्रमांक। कुछ किया? जो सवाल में दिया वही तो किया। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा तो बताइए कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, वही तो पूछ रहा है, वही काम करना है। इन दोनों को जोड़ के पहले एक घटाओगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, 7 4 11, 3 2 5 1 6, यानी 60। लड़कों की संख्या कितनी आ गई? लड़कों की संख्या कितनी आई? 60। और ये 60 बराबर किसके है? 2 के। जब 2 बराबर 60 है तो 3 बराबर ऐसे नहीं लाया जा सकता। जब 2 बराबर 60 है तो पहले 1 बराबर लाओ। 2 जने का 60 रुपया देंगे तो एक जने कितना मिला? 30। एमा ये कोई सूत्र फार्मूला नहीं कि ये कैसे भाग जाए फिर भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं। 60 रुपया 2 जने का देंगा तो एक जने कितना? 30। और जब एक यानी एक की वैल्यू आ गई कितनी? 30। और जब एक की वैल्यू 30 तो 3 की वैल्यू 30 3 90, यानी लड़कियों की संख्या आपकी तैयार 90 आएगा। कितने लोग 90 आया था? हाथ उठाओ। वेरी गुड, शाबाश। हाथ, अब हाथ उठाए नहीं, नीचे करो हाथ। अगर यहीं पर टोटल पूछता तो क्या होता? 9 6 15 150, और चाहो तो 3 2 5, एक की वैल्यू 30 आई थी, 5 3 15 150। समझ गई बात? तो ये इस तरह सवाल लगेंगे। इसमें और भी चेंज होगा कुछ, जैसा कि अगले सवाल में प्रयास कर रहे हैं थोड़ा चेंज करने का, और आप लगा लोगे इसको भी। लगाइए इस सवाल को जल्दी से। लगा लिया? अच्छा, इतनी जल्दी नहीं लग पाएगा, लगाओ भाई जल्दी से। चलो देखो सवाल को। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 2:1 है। आपकी लड़की का नाम पहले है, यही चेंज था, तो आप पहले लिख लो लड़की, इधर लिखो लड़का, 2:1। ठीक। अब कह रहा है कि यदि, सवाल में कह रहा है कि यदि लड़कियों में, आपकी लड़कियों में कह रहा है, यदि लड़कियों में, नाम क्या दे रहा है? नाम कहाँ है भाई? यदि लड़कियों में, अच्छा हाँ, रमा का क्रमांक प्रारंभ से 32वां है,
प्रारंभ से रमा का 32वां क्रमांक है तथा अंत से उसका कितना है, आज हमका दिखा कम पड़ रहा, 39वां 39वां है। अगर इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो क्या आएगा, जोड़ ना बताओ क्या आएगा, लड़कियों की संख्या आएगी। जोड़ के तो घटा ही लेंगे, 9 2 11 3 3 6 7 यानी 70 आएगा। सही है, 70 लड़कियों की संख्या आ गई। ठीक, और आपसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा देखो, पंक्ति में वो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यही पूछा है, केवल पूछने की चीज बदल गई। कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने हैं पहले देखो, अनुपात कितना था 3, तो आपको 3 से छुआना है बस। लेकिन पहले ये 70 2 के बराबर है ना, तो 1 के बराबर कितना होगा, 70 का आधा 35, और जब 1 बराबर 35 तो 3 बराबर 35 गुणे 3, जितना होगा वही आंसर होगा। 30 3 90 5 3 15 105, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 105। अगर मान लिया वही सवाल पूछता कि लड़कों की संख्या क्या होगी, तो बस ये 35 आया था ना, 35 को 1 से गुणा कर देते 35 आ जाता। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से जो सवाल पूछा गया है वो आंसर होगा आपका 105। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया है, एक सवाल और दो थोड़ा चेंज करके बता देते हैं, बस ये अंतिम सवाल होगा। तो देखिए अंतिम सवाल क्या है, ये आप लगा लीजिए, इसको जल्दी से लगाइए। लगा लिए, चलो जिसका नहीं लगा भी लगा लीजिएगा, बता दें फिर इस तरह सवाल आप लगाइएगा। कह रहा है कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, तुरंत आप पहले का फिर की, अनुपात कितना दिया है 3:4, कोई दिक्कत नहीं, 3:4 निकल आएगा। अब कह रहा है कि यदि लड़कों में मोहन का प्रारंभ से 19वां क्रमांक है, प्रारंभ से कितना बताया गया 19वां, तथा अंत से उसका 57वां क्रमांक 57वां 57, तो आगे फिर दे रहा है यदि लड़कियों में, अच्छा सवाल थोड़ा चेंज है भाई, यदि लड़कियों में मोहनी का प्रारंभ से, लाइन खींचो, लड़कियों में प्रारंभ से कह रहा है, प्रारंभ से 36वां क्रमांक हो 36, तो पूछी का हो, तो कह रहा लड़कियों में उसका अंत से क्या क्रमांक होगा ये पूछ रहा है। डरना नहीं, ध्यान दो। सबसे पहले ये जो दोनों दिया है ना, इनको आप जोड़ के घटा लो, टोटल लड़कों की संख्या ले आओ। 9 7 16 का मतलब 5 5 1 6 7, यानी 75 लड़कों की संख्या आ गई। अब इसकी वजह से आप लड़कियों की संख्या ला सकते हो कि नहीं, ला सकते हो ना। 75 बराबर 3 के हैं, तो 1 के बराबर 25, 25 3 75। अगर किताबी भाषा में हो तो एक ऐसे भाग दे लिखो, 25 आया। अब जब 1 बराबर 25 है तो 4 बराबर
25 चक्को, ये 100 क्या आया है? लड़कियों की संख्या। पूछता तो बस आंसर आ गया, वीडियो बंद कर देते, सो जाते। लेकिन अभी ये नहीं पूछा गया। अब सवाल में लड़कियों में प्रारंभ से मोहिनी का दिया है 36, अंत से बताना है, और ये टोटल हम ले आए हैं। तो याद करो उस दिन को, जब टोटल दिया जाए, एक तरफ से क्रमांक दिया जाए, दूसरी तरफ से लाना हो, वो कॉन्सेप्ट लगा दो। क्या होता था? जो ज्यादा हो उसको और ज्यादा करो। जिसको ये कॉन्सेप्ट ना याद होना, तुरंत प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करो। 10 वीडियो हुए हैं ना, कितना टाइम लगेगा, लेकिन रैंकिंग तो आपकी हो जाएगी ना। पूरे वीडियो देख डालो, हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिएगा उसको। तो टोटल दिया है, एक तरफ से क्रमांक दिया है, तो इसको मान लो 101, क्या मान लो, और इससे 36 बड़े प्यार से घटा दो। इतना प्यार से कि जान ना पावे। कैसे? 67 बची, देखो कितना प्यार से, वहां नहीं जान पाओ कैसे घटा पाओ, जान तो कैसे करे। 67 ना बची भाई, 67 कहां बची? पहले 36 घटाओ, कितने से? 100 से। 100 से 36 घटाओगे तो 64 बढ़ जाएगा, नहीं 64 बची कि नहीं, और एक और है तो 65 बच जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो गया? 65। अंत से मोहिनी का 65वां क्रमांक होगा। अब अगर टोटल पूछता तब भी आप ले आते, जो भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, आ जाना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो जो होगा, उसमें हम कल आपको सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। अलग अलग तरह का हो सकता है, कुछ किताब के भी सवाल ले लें, लेकिन उसके पहले जो सवाल आपके समझ में ना आया हो, या जो कॉन्सेप्ट आज ही इसी वक्त, उसका आप हमें फोटो भेजकर या कमेंट भेजकर जैसे चाहो हमको सूचित करो, ताकि उस सवाल को हम कल के भाग में शामिल कर सके और उसको समझा सके। जितने भी सवाल आएंगे, जो भी कमेंट आपके आएंगे, हम प्रयास करेंगे कि उसको शामिल करें अगले भाग में, तब जाके रैंकिंग का अंतिम संस्कार करेंगे और इसको नमस्कार करेंगे। नमस्कार।